साहब ये भी देख लें, एक और पॉइंट भी देख लें। जी 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 झगड़ा साहब कुछ कह रहे थे आप? मुझे बिलाल साहब से सुन लेते हैं। जी मैं यही कह रहा था कि फिर आप ये भी देख कि जो सॉरी डिले है इसलिए आपको मेरी बात शायद देर से जा रही है, आप अपनी बात करने लगते हैं। जी झगड़ा साहब आप कह लें प्लीज। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके जी बिलाल साहब। अच्छा मोना साहब, सबसे पहले तो चूंकि झगड़ा साहब ने मेरे मुतल्लिक बात की तो मैं तो जी पहले उसके बारे में बात करूँगा। देखिए मेरे जो इलेक्शन की हकीकत है ना जी, वो मैंने जिस तरह कहा आप ट्राइब्यूनल में जाएं और वहाँ पे अगर आप गए हुए हैं तो जब वो प्रोसीजर आएगा तो वहाँ पे हम आपकी तरह नहीं है कि RTS डाउन के बाद रेत के अंदर सर रख लें और उसके बाद आज फिर से भड़के मारें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले। तो देखिए वो बात सामने आ जाएगी और मैं आपको हकीकत भी सामने आ जाएगी। उन्होंने ख़ुद बताया कि 9000 की बर्तरी से मैं इलेक्शन जीता हूँ वहाँ पे। बाकी चलें जो उनका दावा है, उन्होंने कहा जी हमारे कैंडिडेट के मुताबिक, आपके कैंडिडेट के आपकी क़यादत के मुताबिक 100 बातें होती हैं। आप किसी दिन 300 लोगों की बात करते हैं, अगले दिन 12 पे आ जाते हैं। आपकी अपनी क़यादत का जितने मुँह उतनी बातें। खान साहब के 100 झूठ हैं, ये सारी जमात झूठों पर बनी हुई है। दूसरी बात ये अभी 24 नवंबर की बात कर लें, मैं उन 3-4 दिन जेल में मौजूद था। एक बंदे की मतलब कि निकलने की खबर नहीं थी। मैं पूछता रहा, मैं देखता रहा। अच्छा वहाँ पे अमन शांति थी। वही जत्थे आए जो खैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला जिस इनकलाब पे। इसीलिए वही टेयर गैस, वही लोग, वही जिस तरह रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके ये पेशावर से आ जाते हैं हर दफ़ा, वो उसी तरीके आपने से। रोका भी तो था ना बिलाल साहब। देखिए नहीं तो रोके नहीं ना लोगों को। देखिए क्या हर दफा आके हमला करने दें, हर दफा आके आग लगाने दें, हर दफा आके रेंजर्स के जवानों को शहीद करने दें, हर दफा यहाँ पे तोड़ फोड़ और इसी तरह के जानी और माली नुकसान के लिए ये मुल्क पड़ा हुआ है कि बार बार इनका जब दिल करे ये आके सियासत के लिबादे के अंदर ये वायलेंस करें। दूसरी बात, RTS की हकीकत यह है कि इन्होंने 2018 में अपने टिकट नहीं बांटे थे। इलेक्शन तो दूर की बात है। जिन साहब की फील्ड कोर्ट मार्शल की इनको भी टांगे इनकी कांप रही हैं, वो इस वजह से कांप रही हैं क्योंकि जिन बैसाखियों के ऊपर ये अपोजिशन करते रहे, जिन 2018 से पहले और जिन बैसाखियों के ऊपर इनकी हुकूमत चलाई गई, मुंह में नवाला डाला गया, वो चबाना नहीं आता था तो चबाने में इनके लिए जबड़ा हिलाया गया। ये इनको आज इसलिए इनको फिक्र है। तीसरी बात यह है कि तैमूर झगड़ा साहब ने बात की, मुझे अफसोस होता है जब झगड़ा साहब जैसे लोग, ठीक है अदरवाइज़ हम बड़े एक अच्छे माहौल में हमेशा गुफ्तगू होती है, मगर उन्होंने बात की कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो सच तो ये भी है कि तैमूर झगड़ा साहब ने बतौर खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस मिनिस्टर IMF को चिट्ठियाँ लिखी थी कि पाकिस्तान का कहीं IMF का प्रोग्राम ना हो जाए 2022 में। शौकत तरीन साहब ने और झगड़ा साहब ने दोनों ये साजिश की, उसकी ऑडियो लीक्स पे सबके सामने हैं। उन्होंने उस टाइम पे ये जानते हुए, मुराद सईद करता ना मैं समझता कि वो बेसमझ 200 अरब पत्नी अहमकाना बातें करता है, ही नोज बेटर एंड ही स्टिल डिड इट। इन्होंने साजिश की मुल्क के खिलाफ, इसकी इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। और सिर्फ तब नहीं, 2024 में देखिए, 2024 के अंदर फिर से इमरान खान साहब को चिट्ठी लिखी। आज ये सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, कभी साइफर उठा लेते हैं कि अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाए। इनके लिए मुल्क की कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला कोई रेड लाइन नहीं है। ये किसी हद तक जाने के लिए तैयार है अपनी कुर्सी के हवस में और खान साहब को जेल से निकालने के लिए। आगे एक और बात सुन लीजिए, ये बात करते हैं आज के इलेक्शन की। आप मौलाना साहब को इस बात पे कायल कर लें कि अली अमीन गंडापुर की सीट सही है। आप जिनके पास जाते रहे 26वीं तरमीम के लिए बार बार, आप मौलाना साहब को पहले इस बात पे कायल कर लें कि अली अमीन गंडापुर फेयर इलेक्शन से जीता हुआ। करेक्ट, ठीक है। इनके असेंबली में लोग हैं तो सही ना, मौलाना साहब ने मेरी गुजारिश सुनो ना, इनके जो खैबर पख्तूनख्वा के CM लगाए हुए उनकी अपनी सीट मशकूक है। और तीसरी बात यह है कि इनकी अपनी लोग, आप ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएंगे कि वो अपने कॉलीग्स के बारे में कहेंगे कि ये तो ऐसे बना और ये तो वैसे बना। बिलाल साहब, नहीं मौलाना साहब मुझे इजाजत दीजिए। देखिए एक और बात, आज आप कर ले जी, आज इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी है ना जी, जो खान साहब ने रिसेंटली लगाए हैं, सलमान साहब जी, सलमान अकरम राजा, 2022 में हमारी जमात के वकील थे इमरान खान के खिलाफ चोरी के इलेक्शन केस में, डस्का के केस में। मैंने उनके साथ बैठ के वो पिटीशन बनाई हुई है। सलमान राजा साहब ये इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी ये जानते हैं कि इमरान खान ने डस्का का इलेक्शन चोरी किया था, डब्बे और वहां पे इलेक्शन का अमला गायब किया था। और आज इनकी जमात के जनरल सेक्रेटरी हैं। कासिम सूरी को उन्होंने स्टे ऑर्डर पे बैठाया हुआ था। असद कैसर ने इलीगली आइन वायलेट करके उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी। और आज रिसेंटली, अगर इनकी बात में इतनी हकीकत है तो रिसेंटली हम फिर से शेखुपुरा में भी बाई इलेक्शन जीते, आपने देखा पिछले हफ्ते।